इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड आता है, दो तरह के क्रेडिट कार्ड आता है, जिसमें एक पर्पल कार्ड है, दूसरा ब्लैक क्रेडिट कार्ड है। और दोनों क्रेडिट कार्ड पे कुछ बड़ा अपडेट यहाँ पे होने वाला है, जो 1 जुलाई 2026 से दोनों क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में दोनों क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पे बताऊंगा आपका इन क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, चार्जेस वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और इस अपडेट के बाद में क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये फोन पे एसबीआई का पर्पल क्रेडिट कार्ड है और रुपए वेरिएंट के साथ में मिलने वाला है। साथ में प्लेटिनम कार्ड ये मिलेगा, जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे उस पर आप 3% तक का वैल्यू बैक आप ले सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली ये सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, और ये भी कार्ड है रुपए सेलेक्ट वेरिएंट के साथ में मिलने वाला है। इस कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे 10% तक का वैल्यू बैक ले सकते हैं, और यूपीआई पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोनों कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो अगर आप पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड वाउचर आपको मिलने वाला है। ये कैसे मिलेगा? जैसे आपको ये कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस आपको पे करना होगा, जो 499 प्लस 18% का जीएसटी होगा। इसको पे करने के बाद विद इन 45 डेज के अंदर आपको ये गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा 500 रुपये तक का, जिसको आप फोन पे के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस वाउचर की वैलिडिटी 12 महीने की यहाँ पे होने वाली है, तो आप अपना फोन पे का गिफ्ट वॉलेट के अंदर आप रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट वाला कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड पे आपको 1500 रुपये का फोन पे का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस होगी 1499 प्लस 18% का जीएसटी आपको पे करना होगा। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपको विद इन 45 डेज के अंदर आपको ये वाउचर मिल जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। इस वाउचर की वैलिडिटी भी आपको 12 महीने तक की मिलने वाली है। तो यानी कि दोनों ही कार्ड पे जो आप फीस पे करेंगे उसके बदले में आपको सेम वैल्यू का वाउचर मिल जाएगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए आपको 100 रुपये की ट्रांजेक्शन कम से कम करना होगा, तभी आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। अगर आप 100 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस केस में आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह नहीं मिलेगा। और रिवॉर्ड फंड्स में यहाँ पे कुछ बड़ा चेंजेस यहाँ पे होने वाला है, जिसकी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जैसे इस क्रेडिट कार्ड भी यूज करके अगर आप फोन पे से आप कोई भी रिचार्ज करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, ट्रेवल पे स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये के बदले में आपको 3 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। और ये जो रिवॉर्ड फंड्स मिलता है, अभी तक इस क्रेडिट कार्ड पे एक कैपिंग होती थी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड फंड्स आप ले सकते थे। बट 1 जुलाई 2026 से इन कैटेगरी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 750 रिवॉर्ड फंड्स को आप अर्न कर सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस की कैटेगरी है, इस कैटेगरी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 रिवॉर्ड फंड्स आप अर्न कर सकते थे। यानी कि पहले 1000 रिवॉर्ड फंड्स था, अब आपको 750 रिवॉर्ड फंड्स कर दिया गया है। और इंश्योरेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 250 रिवॉर्ड फंड्स को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन आप कोई भी खर्चा करते थे तो 100 रुपये के बदले में आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स मिलता था। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, स्विगी, जोमेटो, इन सभी पे आपको 100 रुपये के बदले में 2 रिवॉर्ड फंड्स मिलता था। और कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड फंड्स ले सकते थे। बट 1 जुलाई 2026 से इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 750 रिवॉर्ड फंड्स ही अर्न कर सकते हैं। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्चा करते हैं उस पर 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, या फिर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो इन पे आपको 1 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। और यहाँ पे पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड फंड्स को अर्न कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड पे आप फोन पे के थ्रू आप कोई भी रिचार्ज करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस पे खर्चा करते हैं या ट्रेवल पे खर्चा करते हैं, तो उसके बदले में आपको 100 रुपये के बदले में 10 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। और ये रिवॉर्ड फंड्स अभी तक आपको पर कैलेंडर मंथ में 2000 रिवॉर्ड फंड्स मिलता था। बट यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी गई है। 1 जुलाई 2026 से आप इन कैटेगरी पे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रिवॉर्ड फंड्स को अर्न कर सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस की कैटेगरी है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पर मंथ आप 500 रिवॉर्ड फंड्स को अर्न कर सकते हैं। तो यानी कि ये इंश्योरेंस के अलावा बाकी जो भी आप खर्चा करेंगे फ़ोनपे पे, तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी जो भी आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं तो हर 100 रुपये के बदले में आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, स्विगी, जोमेटो, उबर, इन सभी पे आपको 5 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। बट अभी तक ये रिवॉर्ड फंड्स आपको कैलेंडर मंथ में 2000 रिवॉर्ड फंड्स मिलता था। बट 1 जुलाई 2026 से अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रिवॉर्ड फंड्स आपको कैलेंडर मंथ के अंदर मिलने वाला है। तो
तो यहाँ पे सीधा सीधा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को यहाँ पे कम कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट, तो आपको 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा और कैलेंडर मंथ में आप 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी पहले इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ और भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते थे, जैसे आप फोन पे के अलावा आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते थे या फिर इंश्योरेंस पे खर्चा करते थे, तो पहले आपको 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता था और ये पर्पल पे 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते थे और सेलेक्ट पे 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ मिल जाता था। बट इस फीचर को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट या इंश्योरेंस का पे करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे अब आपको नहीं मिलने वाला है। रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये के बराबर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। आप चाहे तो वाउचर के अंदर रिडीम कर सकते हैं या फिर कैश के अंदर रिडीम कर सकते हैं। बट अब इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को अगर आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बदल दी गई है। अब आप 400 पॉइंट के मल्टीपल में ही आप बैलेंस के अंदर क्रेडिट करवा सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आप एडजस्ट करवा सकते हैं। तो जैसे 4000 हो गया या फिर 8000 हो गया या 12000 हो गया, ऐसे अब आप 4000 के मल्टीपल में ही आप रिडीम करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस यहाँ पे कर दिया गया है। बट वाउचर के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आपके पास अगर 1000 पॉइंट है तो आप 1000 का वाउचर भी ले सकते हैं। बट आप कैश के अंदर रिडीम करवाना चाहते हैं तब आपको 4000 के मल्टीपल में आपको रिडीम करवाना होगा। इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आपको दोनों क्रेडिट कार्ड पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पेंड टाइप है, साथ में एमसीसी दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। दोनों क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। पर्पल वाला कार्ड लेते हैं तो इस पर भी 1% का सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। आपका ट्रांजेक्शन 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये का होना चाहिए और 100 रुपये तक का पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में वेवर ले सकते हैं। इसी तरह सेलेक्ट वाला कार्ड लेते हैं तो इस पर आप 500 से लेकर 4000 रुपये के बीच में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर 1% का सरचार्ज वेवर रहेगा और 250 रुपये पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप वेवर ले सकते हैं। और दोनों क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो आप पर्पल वाला कार्ड लेते हैं तो इस पर कोई भी लाउंज की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट अगर आप सेलेक्ट वाला लेते हैं तो इस पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आपको एवरी ईयर मिल जाता है। पर कैलेंडर क्वार्टर के अंदर आप 1 लाउंज को एक्सेस ले सकते हैं। और इंटरनेशनल लाउंज की बात करें तो इंटरनेशनल लाउंज तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। बट आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास का जो मेंबरशिप होता है वो फर्स्ट 2 साल के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जिसकी वर्थ 99 USD रहेगी। बट आपको 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बट आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी इंटरनेशनल लाउंज इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। साथ में माइलस्टोन बेनिफिट भी दोनों क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। अगर आप पर्पल वाला कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड से 1 साल में आप 3 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको 3000 रुपये का यात्रा का वाउचर मिलने वाला है। यात्रा से आप कोई भी फ्लाइट, होटल वगैरह इंटरनेशनल डोमेस्टिक आप बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो इनकी जो वेबसाइट होती है यात्रा.com की, उससे कर सकते हैं, यात्रा ऐप से भी कर सकते हैं। ये जो वाउचर मिलेगा इसकी 4 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। अगर सेलेक्ट वाला कार्ड लेते हैं तो इस पे आप 5 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं 1 साल में तो उसके बदले में आपको 5000 का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। इसको भी आप सेम जगह आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यात्रा.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। इसके अलावा इस कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप 2500 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का दोनों क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इन क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी आप EMI भी करवा सकते हैं, यानी कि जो रीपेमेंट आप करेंगे वो अप टू 6 मंथ तक आप EMI भी करवा सकते हैं। फाइनली बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो अगर आप पर्पल वाला कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 499 प्लस 18% का GST देना होगा, यानी कि टोटल मिला के 588 रुपये 82 पैसे का आपको स्टार्टिंग में चार्जेस देना होगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का सालाना रिन्यूअल चार्जेस लगेगा जो सेम होने वाला है 499 रुपीज़ प्लस 18% का GST होगा। बट पिछले साल में अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। अगर सेलेक्ट वाला कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज भी 1499 प्लस 18% का GST होगा। टोटल मिला के 1768 रुपीज़ 82 पैसे का आपको चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। इसके बदले में आपको वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। वहीं इस कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस की बात करें जो सालाना चार्जेस लगेगा वो भी सेम होने वाला है, 1499 रुपीज़ का रहेगा। बट इसको भी आप वेवर करा सकते हैं। पिछले साल में अगर आप 3 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो ये रिन्यूअल चार्जेस भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा।
दोनों क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की बात करें तो अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसके अंदर 30 डेज होता है, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है। साथ में 20 डेज मिलता है, उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। तो अगर आप ये 20 डेज के अंदर रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्जेस लगाई जाता है, जो यहाँ पे 100 रुपये तक होता है। तो उस पर तो कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, बट 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का होता है तो इस केस में 100 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का लेट होता है तो इस केस में आपको 500 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 1000 से लेके 10,000 तक लेट होता है तो इस केस में आपको 750 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। 10,000 से लेके 25,000 तक लेट होता है तो इस केस में 950 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। और 25,000 से लेके 50,000 तक होता है तो इसके लिए आपको 1100 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। और 50,000 से भी ऊपर का अगर लेट पेमेंट होता है तो इस केस में 1300 रुपये का ये पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। और इन सभी पर 18% का जीएसटी भी होता है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 3.75% पर मंथ के हिसाब से लगता है। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट लगता है। अगर आप इस कार्ड को यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो उस पे भी आपको 3.75% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा। दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है, फोन पे ऐप के अंदर ही आपको चेक करना होगा। वहाँ पे अगर आपको ये ऑफर शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली फोन पे ऐप के जरिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 7 से 10 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, इन क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो अभी के टाइम में ये जो सेलेक्ट वाला क्रेडिट कार्ड है इस पे आपको मोटा मोटी जो बेनिफिट मिलता है वो ओनली एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का ही मिलने वाला है। बाकी कोई खास बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की कैटेगरी है वो भी काफ़ी कम कर दी गई है। यानी कि जहाँ पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑनलाइन खर्चे पे मिलता था, अब आपको सिर्फ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलने वाला है। जबकि आप दूसरा पर्पल वाला कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको 750 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाता है। तो सिर्फ आपको 250 रुपये का यहाँ पे अंतर होता है, जिसके बदले में जो फीस होती है वो आपको ऑलमोस्ट 1500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे करना होता है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप सेलेक्ट वाला कार्ड लेते हैं तो अभी इतना कोई खास है। बट अगर आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए लेते हैं तो अभी भी ठीक है। अदरवाइज आप ये पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये था फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करते रहे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी किसी और क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।